就是寻找一个相处不累、谱写成绝美的诗篇。ग्रैंडपा ने रेसिंग मैच लाइव देखा था। साफ दिख रहा था कि ली जियांग ही चैन को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। अब इन्हें थोड़ा बहुत तो समझ आने लगा है कि आखिर ली शैंग कौन सा गेम खेल रहा है। ली शैंग इन्हें झूठे दिलासे देने लगता है कि वो अपने भाई को हर्ट होने नहीं देगा। देखते हैं आखिर कब ग्रैंडपा को पता चलता है कि ये ही चैन को रास्ते से हटाना चाहता है। उधर दूसरी तरफ ही चैन और शिनी मैनेजर लिंचू की नज़रों से बचते हुए रूम से बाहर निकल आए। चैंपियनशिप जीतने की खुशी में ये दोनों आज पूरा दिन साथ में बिताने वाले हैं। ये दोनों काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जब शिनी कुछ बाय करने जाती है तो तभी ली जियांग के लोग आके ही चैन को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। शिनी परेशान हो गई, सोचने लगी कि आखिर वो कहाँ चला गया। वहीं दूसरी तरफ ली जियांग के लोग ही चैन को बेदर्दी से मार रहे हैं। ये इसे रेसिंग के दौरान तो नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन लगता है कि अब ये ही चैन को नहीं छोड़ेगा। ये ही चैन की टांगे तोड़ के इसे रिवेंज देना चाहता है ताकि ये ड्राइविंग ना कर सके। इससे पहले कि ये कुछ करता कि तभी शिनी वहीं पे आ जाती है। वो ली जियांग से बोलने लगती है कि मैंने पुलिस को बुला लिया है, वो पहुंचने ही वाले हैं। खबरदार जो तुमने इसे हाथ लगाने की हिम्मत की। ली जियांग इस पे गुस्सा हो गया। जब ये शिनी को मारने लगता है तो हीचन इसे रोकता है और बोलने लगता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम मुझे मारो, इसे नहीं। खुशकिस्मती से सायरन की आवाज़ भी आने लगी, मतलब कि पुलिस पहुंच गई। ली जियांग भाग तो गया, लेकिन ये ही चैन का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। ये अपना रिवेंज लेकर रहेगा। ही चैन काफ़ी इंजर्ड है। शिनी से सहारा दे रही है। दोनों वापस रूम में पहुंच गए। शिनी पूछने लगती है कि तुमने फाइट बैक क्यों नहीं किया। ही चैन खामोश है। शिनी इसके जख्मों पे मरहम लगा रही है। ही चैन इसे थैंक्स बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि हम तो टीममेट्स हैं, सो तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर शिनी इसे नूडल्स बना के देती है, लेकिन जख्मी आशिक अकेले तो नहीं खाने वाला। वो बोलने लगता है कि शिन्नान, मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ। लड़की का दिल खुश हो गया। दोनों साथ में बैठ के नूडल्स खाने लगे। लड़का इसे प्यार से देख रहा है। कुछ देर बाद वो बोलने लगता है कि शिन्नान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। लड़की हुई हैरान। लड़का बोलता है कि मुझे तो ऑलरेडी मालूम है कि तुम एक लड़की हो। राज हुआ फाश। ही चैन ने इसे एंगेजमेंट रिंग दे दिया। बंदा सीरियस है, ये इससे शादी करके ही रहेगा। लड़की तो ऑलरेडी इसे अपना दिल दे चुकी है, सो ये इसे मना नहीं कर पाई। इसने हाँ बोल दिया। चट मंगनी पट ब्याह, दोनों शादी करने जा रहे हैं। हाय नाकाम आशिक प्यार की कॉमेंट्री करने में बिजी है। इसके दिल से तो पूछो इस बेचारे पे क्या बीत रही होगी। ही चैन शिनी का घूंघट उठाता है। अरे ये क्या, सामने कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। इसकी मूछें तो देखो। शिनी बोलने लगती है कि हाँ मुझे कबूल है, चलो शादी कर दे। बंदा चिल्लाते हुए नींद से उठ पड़ा। धत तेरी की, ये सारा तो सपना देख रहा था। इसकी तो सांस ही फूल गई। बोलने लगता है कि मैं ऐसे ख्वाब कैसे देख सकता हूँ, लड़के से शादी। तौबा तौबा, मेरी खोपड़ी को आखिर हो क्या गया है। छी, ये तो घटियापन है। ही चैन फिर से शिनी को गौर से देखने लगा। लड़की जाग गई। लड़का सोने की एक्टिंग करने लगा। बंदे की नींद हराम और दिल की धड़कनें तेज। आखिर ये करे तो क्या करे, फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह हो गई। ही चैन बिस्तर से नहीं उठ रहा। शिनी इसके पास आके खड़ी हो गई। बंदे का दिल मचल उठा। इसने इसे दबोच लिया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दरवाज़ा भी बज उठा। फेंगशू फिर से शिनी के लिए ब्रेकफास्ट ले आया। ये देख ही चैन जेलस होके बोलने लगता है कि अब से तुम सिर्फ मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट करोगे, समझे। शिनी ने इसकी ये बात मान ली। अगर ये ना बोलती तो ये इसे ना छोड़ता। लड़का इसे अभी भी देख रहा है। लड़की सोचने लगती है कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं एक लड़की हूँ। ये भाग निकली। ही चैन सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो एक लड़की है।
दोनों के दोनों परेशान। देखते हैं आगे क्या होता है। एक और सिटी चैंपियनशिप स्टार्ट हो गया है। पहले की तरह शिनी ने इस बार भी ही चैन का पूरा साथ दिया। दोनों सफल हुए और इनका दुश्मन नाकाम रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ही चैन के हाथ में आईपैड है। बंदा रिसर्च कर रहा है कि आखिर कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन लड़की है या फिर लड़का। बंदे को फोकस तो देखो, इतनी रिसर्च तो इसने कॉलेज में भी नहीं की होगी। शिनी अचानक से इसके सर पर आकर खड़ी हो गई। बंदे की तो जान ही निकल गई। इसने आईपैड छुपा लिया ताकि शिनी को पता ना चलने पाए कि ये लड़का लड़की पे रिसर्च कर रहा है। शिनी पूछती है कि तुम इतने नर्वस क्यों हो गए, जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम अचानक से आ गए तो मैं डर गया। वो बोलती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, लाओ मुझे दिखाओ। ही चैन तो इसे आईपैड नहीं देने वाला। दोनों के बीच खींचातानी शुरू। माहौल थोड़ा रोमांटिक सा हो गया और फिर लड़की से एक्सीडेंट हो गया, वही रोमांटिक वाला। शिनी बोलने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बंदा अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। लड़की भाग के अपने बेड पे जाके सो गई। इसका दिल बेचैन सा हो गया। लड़के की हालत तो देखो। सोचने लगता है कि मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये फटने वाला है। इसकी नींद हुई हराम और लड़की शर्माने में मसरूफ। अजब प्रेम की गजब कहानी, वाह क्या लव स्टोरी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ही चैन अकेले जॉगिंग कर रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है कि आखिर मैं एक लड़के से कैसे प्यार कर सकता हूँ। नहीं, ये सही नहीं है, मुझे उससे दूर रहना होगा ताकि बात आगे ना बढ़ सके। यही ठीक रहेगा। अब ये सच में शिनी से दूर रहेगा या फिर नहीं, देखते हैं आगे। ही चैन ने शिनी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब ये उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा। शिनी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ही चैन से इग्नोर क्यों कर रहा है, आखिर बात क्या है। सभी टीममेट्स साथ में डिनर करने जा रहे हैं। फेंगशु भी इनके साथ है, लेकिन ही चैन दिखाई नहीं दे रहा। लो, वो भी आ गया। शिनी इससे बोलने लगती है कि हम डिनर करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। वो बोलता है कि थैंक्स, मुझे भूख नहीं है, फिर कभी। ये चला गया। शिनी उदास हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ही चैन ने आज की ट्रेनिंग स्किप कर दी। शिनी को उसकी फिक्र हो रही है। जब ये कोच से उसके बारे में पूछती है तो वो गुस्सा हो के इसे पनिशमेंट देता है। ही चैन ने खुद को शिनी से दूर कर दिया। अब वो ज़्यादातर टाइम अकेले ही बिताता है। फेंगशु भी शिनी से मिलने आ गया। दोनों साथ में डिनर कर रहे हैं। फेंगशु के चेहरे पे पाउडर लगा हुआ है। जब शिनी उसे साफ करने लगती है तो तभी ही चैन वहीं पे आ जाता है। ये देख वो सोचता है कि क्या लड़का लड़के के साथ। फेंगशु ने अब तक इसका पीछा नहीं छोड़ा। शिन्नान, तुम मेरे साथ चलो। फेंगशु ने शिनी का हाथ पकड़ लिया। माहौल लव ट्रायंगल सा हो गया। लड़की बीच में सैंडविच बन गई। दोनों बॉयज उलझ पड़े। शिनी बोलने लगती है कि तुम दोनों अच्छे से बात नहीं कर सकते क्या, लड़ने की क्या जरूरत है। ही चैन बोलता है कि मुझे शिन्नान से जरूरी बात करनी है। तो फेंगशु बोलता है कि मुझे भी। शिनी ही चैन से बोलती है कि जो बोलना है बोल दो। ये बात सुनते ही चैन नाराज होके चला गया। शिनी इसके पीछे पीछे। वो बोलने लगती है कि अब तो यहाँ पे कोई नहीं, बताओ क्या बात है। अब ही चैन इससे क्या बोलने वाला है ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। 我真的好喜欢你。 दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।